केंद्र सरकार द्वारा लाए गए भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(1) ने केंद्र सरकार के परिवहन विभाग और गृह विभाग को मुश्किल में डाल दिया है। गुस्साए ट्रक ड्राइवर्स और अन्य भारी वाहनों के ड्राइवरों ने प्रदेश तथा देश भर में इस कानून के विरुद्ध हड़ताल प्रारंभ कर दी है। हड़ताल से पूरी परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है तथा पेट्रोल पंप पर अब ना तो डीजल है और ना ही पेट्रोल। जिन पेट्रोल पंपों पर कुछ ईंधन उपलब्ध है भी तो उस पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हड़ताल से सब्जियों के भाव तथा अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ना प्रारंभ हो गए। पहले के कानून में इसी भारतीय दंड संहिता की धारा 304(a) में 2 साल की सजा अथवा जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। नए कानून को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने 10 साल की सजा का प्रावधान लापरवाही से चलाने वाले ड्राइवर द्वारा की जा रही दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से किया है। किंतु इसकी चपेट में वो वाहन चालक भी आ सकते हैं जिनकी गाड़ी से टकराने के उपरांत किसी की मृत्यु हो जाती है तथा गलती 2 पहिया वाहन की या 4 पहिया वाहन की नहीं हो। सजा में सीधे 10 साल की सजा होने का प्रावधान के कारण लोगों का रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जिसकी चपेट में कोई भी वाहन चालक आ सकता है। दुर्घटना होने पर एक्सीडेंट तथा सामने वाले की मृत्यु होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा तथा 7 लाख का जुर्माना लगाना आज की खराब यातायात व्यवस्था में बहुत न्यायपूर्ण प्रतीत नहीं दिखता है। लोगों का रोष उस परिस्थिति में कुछ हद तक सही है कि अगर सामने वाला अपनी गलती से कोई भारी वाहन या चौपहिया वाहन से टकराता है और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी दंड का भुगतान गलती ना होते हुए भी वाहन चालक को भुगतना पड़ सकता है। ये केस उन पर भी लागू हो सकता है जो कि 2 पहिया वाहन चला रहे हैं और उनके सामने कोई पैदल चलते हुए व्यक्ति से दुर्घटना कारित हो जाए और उस दुर्घटना में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। पूर्व में इस कानून में 2 साल की दंड का प्रावधान इसलिए किया गया था कि दुर्घटना जानबूझकर नहीं कारित होती है और अगर अकस्मात दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो सामने वाले को दंड देने में थोड़ी नरमी बरती जा सके तथा इंश्योरेंस के माध्यम से उसको कुछ सहायता पहुंचाई जा सके। किंतु ऐसे मामले जहां की तेज चल रही गाड़ी या असंयत गाड़ी से किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अवस्था में ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाना न्याय उचित होगा। इसलिए सरकार को दोनों परिस्थितियों को देखते हुए इस कानून में कुछ ढील देना अथवा संशोधन करना शायद जनता के हित में होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की पुलिस प्रणाली तथा न्यायिक व्यवस्था अति क्लिष्ट व लंबी होने के कारण व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा भी होती है तो उसे 10-10 साल तक मुकदमे में फंसा रहना पड़ता है और उसको कहीं चैन नहीं मिलती। ऐसा आज कई बार देखने में आया है कि 2 पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति अत्यंत लापरवाही से तथा तेज गति से हाईवे पर वाहन चलाते हैं और इस स्थिति में उनका असंतुलित होकर बड़े वाहनों या 4 पहिया वाहनों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होना लाजमी है तथा तब भी दोष और सजा सामने वाले को मिले, ये न्यायोचित नहीं दिखता है। आज बढ़ते हुए ट्रैफिक के दृष्टिकोण से इस कानून में कुछ परिवर्तन तथा ढील दिया जाना शायद सभी के हित में हो। जी, ये जो अभी जो हड़ताल चल रही है जो बसों को लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सरकार ने जो सरकार आई है ये इसने सही किया है क्या? अभी जो जुर्माना लगाया है नई सरकार ने, ये तो केंद्र सरकार का कानून है ना। जी जी। तो उसमें ये क्या है कि सरकार को थोड़ा ये कानून में संशोधन करना चाहिए, ड्राइवरों के प्रति थोड़ी संवेदना रखें। ये ऐसा क्या ड्राइवर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपए जुर्माना। अगर 7 लाख उसके पास होते तो वो गाड़ी क्यों चलाता है ड्राइवर? तो थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा संशोधन करके उसमें उनके जो कानून में जी उसको वापस लेना चाहिए। सख्ती है कि नशा करके भाई नशा करने वाला ड्राइवर है तो उसको नशा पकड़ना चाहिए ना, जो पकड़ना चाहिए उसको। भाई ये कानून ऐसा लाके तो आपने पूरे ड्राइवरों को ही मार दिया ना बेचारे को। ऐसा नहीं करना चाहता। तो आप क्या मांगे आपकी सरकार? हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार ये कानून को थोड़ा वापस करें। इसमें ये ड्राइवरों को राहत मिलेगी, नहीं तो गाड़ी कौन चलाएगा, ड्राइवरिंग कौन करेगा? दिन क्या जो केस बढ़ रहे थे उस वजह से सख्ती सरकार नहीं तो केस तो बढ़ रहे थे तो उसमें तो भाई प्रशासन को रोड पे बैठना चाहिए। भाई ये पीने वाले के प्रति कार्रवाई करना चाहिए उसको। नहीं बिल्कुल सही।
उसको कार्रवाई करना चाहिए उसके प्रति। उसके क्या है, उसका लाइसेंस रद्द करो। आप ड्राइवर पी के चला रहा है, उसका लाइसेंस रद्द कर दो, उसको गाड़ी में चलाने दो। भाई एक ड्राइवर का आप लाइसेंस रद्द करोगे 10 सुधरेंगे उससे, मगर ये कानून लागे तो उसके साथ गलती कर दी ना, और एक के साथ पूरे इनका ड्राइवर। कहना है कि क्या ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करो अगर वो शराब पीते हुए पाए जाते हैं तो, और जो भी आपने किया है ये गलत है, क्योंकि जो ड्राइवर है वो काफ़ी गरीब रहता है और इतने पैसे उनके पास रहते नहीं। जो हड़ताल हो रही है बसों के लेकर के, इसको आप क्या मतलब ट्रांसपोर्ट जो हड़ताल हो रही है उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए ये सही है कि गलत है? ये तो गलत है सरकार का फैसला। कोई गरीब ड्राइवर उसके यदि उसकी गलती नहीं भी है एक्सीडेंट में, तो उसके बाद भी उसको दोषी बना के और ये जो जुर्माना 7 लाख किया है, ये गलत है। नहीं तो 90% लोग तो नशा करके बस चलाते हैं ना, उस कारण तो ये इस कारण नहीं, नशा जो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, और जो मतलब नशा नहीं कर रहे हैं इसमें तो सभी को पीसा जा रहा है। क्योंकि जो 13 लाख लोग जो जल गए थे, हाँ उनके जो बसें और जो डंपर था, हाँ, उसमें दोनों ने नशा किया हुआ था। तो ये सही है। जो गलत करके चला रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, जी और जैसे जो नियम लागू किया है कि यदि कोई ऐसा ड्राइवर है जो नशा करके एक्सीडेंट करता है तो बराबर उस पर कार्रवाई की जाए, मगर सभी को एक प्रकार से मत लिया जाए इसमें। जो सभी ड्राइवर पर नियम लागू तो सब पे किया गया है, मगर इसमें पहले आप चेक करो कि कौन नशा करता है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे मोहन यादव सरकार से, क्या करना चाहिए उनको? ये सरकार को ये अब ये देश की अर्थव्यवस्था जो अब रुक गई है, हर जगह ड्राइवर लोगों ने सब अपने अपने वाहन छोड़ दिए हैं। अब इसमें तो सब यातायात रुक गया है, भारत की अर्थव्यवस्था रुक चुकी है इस हिसाब से। तो ये सरकार से सब लोग नाराज़ हैं अभी इस समय। तो कोई भी ड्राइवर है, जैसे मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, तो मेरे से भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसकी पूरी जांच होना चाहिए कि किस प्रकार से दुर्घटना हुई है, किसकी गलती है। तो इसमें एक तरफ से गलती है ड्राइवर की नहीं मानी जा सकती। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद BCC न्यूज़ के लिए।